सो आज अपन है ना क्या करेंगे, अपन टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे बढ़िया तरीके से। और बेसिकली क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो सकता है, मेरे को कुछ कॉपीज आई थी, देखते हैं क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। अभी है ना, पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक टेस्ट किसका, ये किसका टेस्ट था, ये टेस्ट किसका, किसने भेजा था? मयूरी ने। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो सर। देखो अगर है ना क्या होता है, मैं आपको पूरा आधे घंटे में समझा दूंगा कि आपकी प्रेजेंटेशन ऑल कैसी क्या होनी चाहिए। मयूरी की तो राइटिंग देखो बहुत बढ़िया दिख रही है, तो राइटिंग बढ़िया दिखती है ना, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन तो चल जाता है। अच्छा इंप्रेशन। स्क्रीन जूम कर दीजिए प्लीज। स्क्रीन जूम करूँ? दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? कंफर्म करना प्लीज। सही है सब? अरे नो सर, क्यों? क्या इशू आ रहा है नेहा? बाकी सब जने मुझे कंफर्म करना सब ओके है क्या? आपको स्क्रीन दिख रही है? आंसर शीट दिख रही है? नेहा एक बार रीजॉइन हो जाओ ना, या तो ठीक है। मेरी बात को सुनो ना सर। देखो पहली एक छोटी सी चीज, सर अगर राइटिंग बढ़िया है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको दिखता है। बट कुछ जनों को ये हमेशा क्वेरी होती है कि सर हमारी है ना राइटिंग बड़ी खराब है, तो सर हमारी क्या मार्क्स कट जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर फिर भी आपको बढ़िया तरीके से देखता है, बट उसको इतना समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, वो मतलब समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ उसके लिए। जैसे क्या करा, मयूरी ने क्या करा, हर पॉइंट के बाद में है ना एक लाइन छोड़ दी, और ये चीज से क्या हो जाता है, पढ़ने में बड़ा आसान हो जाता है। तो आप भी क्या कर सकते हो, सर आपका पॉइंट खत्म हुआ, आप लाइन छोड़ दो सर। एग्जामिनर के लिए अपन काम इजी करके दे रहे हैं, उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके दे रहे हैं। अभी मैंने एक कॉपी देखी थी, शायद नेहा की कॉपी थी। वहां पे क्या हो रहा था, एक लाइन में कभी तो 7 वर्ड है और एक लाइन में कभी 2 वर्ड है। ऐसे मत करो। एक लाइन है, उसमें चाहे तुम 5 वर्ड लिख लो, एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया, डिफरेंस डिस्टेंस मेंटेन कर लो, पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेंटेन करके रखो। ठीक है? मतलब आपको ये बहुत बेसिक चीज है, जिससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी दिखती है, इसके मार्क्स कहीं नहीं है, बट एग्जामिनर के लिए अपन चीजें इजी कर रहे हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड का नाम लिखने का, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इसके नंबर नहीं मिलते। ऐसे का पूरा नाम लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, तो उसका भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कारों की क्लॉजेस भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब आते हैं अपन आंसर्स पे। यहाँ पे आंसर्स में मयूरी के आंसर्स एक्यूरेट थे, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स एक्यूरेट थे। मैं आपसे ना क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्वेश्चन ने पूछा और क्या एक्सप्लेनेशन हुआ। इधर देखो, यहां पे क्वेश्चन ने कितनी चीजें पूछी थी। मेंशन द एप्लीकेबल एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड द लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द गिवन सिचुएशन। मैंने पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, मैं तो बस रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन ने ये चीज पूछी है तो सर इनके मार्क्स तो हो गए। यहाँ पे आपको फोकस यही करके चलना है कि जो जो इंस्टीट्यूट ने रिक्वायरमेंट में पूछी ना, उसका आंसर आपको करना ही करना है। यहाँ पे देखो मयूरी ने कर दिया था। यहाँ पे सी स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, और यहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं कि रिक्वायरमेंट में जितनी चीजें पूछी है आपको उसका आंसर करना है। ठीक है। अभी एक कंफ्यूजन और क्या होता है, एक मैं क्वेश्चन के साथ में लिंक करता हूं, एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को बार बार होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने आपके लेटेस्ट अटेम्प्ट में मई 2025 में क्वेश्चन पूछा था कि सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड 3 बता दो, और उसके बाद में उन्होंने एक और साथ में क्वेश्चन पूछ दिया था। इंस्टीट्यूट जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप मान के चलो सर आपको एक्सप्लेन पूरा करके आना है, पूरा एक्सप्लेन करके आना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, इजी हो जाएगा।
एक बार ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चों के नंबर नहीं कटे, बहुत बच्चों के नंबर कटे, देखो ना एक बार। सर मेंशन एनी 3 स्टैंडर्ड इशूड बाय ICI which are collectively known as engagement standard. Also mention the purpose of the issue of these standard. सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 5 नंबर का। मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की मार्किंग स्कीम में आप क्या मानते हो कि सर कितना पे नंबर मिले होंगे? एक बार बताओ ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता, आप क्या एक्सप्लेन करके आते हैं? इस सजेस्टेड आंसर को मत देखना, मैंने नीचे भी कुछ लिख रखा है। और अभी आप क्या एक्सप्लेन करते, बताओ ना जल्दी से, मेरे को चैट में आंसर कर दूं। सर क्या केवल आप नाम लिख के आ जाते तो नंबर मिल जाते क्या पूरे? नाम लिख के आ जाते तो क्या नंबर मिल जाते? आंसर इज नो, है ना। आपको सर यहाँ पे क्या करना होता, इनका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। तो मैं आपको एक और चीज क्या क्लियर करना चाहता हूँ कि सर आपको अगर इंस्टीट्यूट ने बोला मेंशन एनी 3 स्टैंडर्ड्स, मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ जितने बच्चों के देखे ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के नंबर 1 नंबर मिला है मुश्किल से। सर क्यों मिला होगा? क्योंकि आप उन बच्चों ने इनको एक्सप्लेन ही नहीं करा। सर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपका कॉमन सेंस बोलता है कि सर 5 नंबर के क्वेश्चन में उसने 3 स्टैंडर्ड पूछे, अपन इसको एक्सप्लेन भी करके आए। समझे क्या सर? समझे? अगर आप केवल नाम लिख के आ जाते कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रिव्यू एश्योरेंस, नंबर नहीं मिलते। देखो यहाँ पे मैंने अपनी, यहाँ पे लिखा है ऑथर का कमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। अगर आपने ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करा, नंबर नहीं मिलते उस समय। तो कभी भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हुए कि सर इसमें हम कितना डिटेल में लिखे, कम लिखे, ज्यादा लिखे, भाई जितना डिटेल में लिख सकते हो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा डिटेल में लिख दोगे नंबर नहीं कटेंगे। और मैं बोलता हूं अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो जाए, एक्स्ट्रा कंटेंट भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटते। तो ये चीज आज अपने आंसर्स में सुधार लो, ठीक है? अच्छा, अभी एक चीज नोट करना, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन से पूरा समझाता हूँ कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है। कौन सा क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सब मेरे साथ में देखना एक बार। सर पहला तो अपना क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, हुज व्यू अपियर्स टू बी करेक्ट, स्टेट विथ रीजंस। किसका व्यू करेक्ट है, हमें रीजंस के साथ में बताना था। प्रीति, a CA student, has joined articleship in a reputed audit firm. She considered audit engagement to be assurance engagement. Her understanding is that audit engagement is that only kind of assurance engagement in which practitioner gives a written assurance report in appropriate form. However, her friend Soumya does not agree with her. She is of the view that assurance engagement are not restricted to audit alone. मेरी बात सुनो ना। सर एक बच्चा बोल रहा है कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में केवल ऑडिट आता है, और एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर अश्योरेंस एंगेजमेंट में उसके अलावा भी आता है। आपको बोला है कि सर किसका व्यू आपको सही लग रहा है, और क्वेश्चन पूछ लिया 5 मार्क का। दिस इज अ प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको बस फैक्ट ऑफ द केस लिख के दे दिया है और आपसे बोला कि भाई किसका व्यू सही है। अब किसका व्यू सही है ये तो हमको बताना है, इसके तो हमको 1 नंबर मिल जाएंगे, बट सर हमको इसके लिए कंटेंट भी तो एक्सप्लेन करना होगा। एट दी एंड सर कितनी ही खतरनाक केस स्टडी आ जाए, आपको कंटेंट के नंबर ही मिलेंगे। कंटेंट नहीं लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि सर एक जना बोल रहे कि अश्योरेंस एंगेजमेंट अलोन पे है, और एक जना बोल रहे कि अश्योरेंस एंगेजमेंट और भी चीजों पे होता है। तो सर आपको क्या करना है, वो अश्योरेंस एंगेजमेंट को ही तो एक्सप्लेन करना है। 3 टाइप्स, रीजनेबल, लिमिटेड, प्रोस्पेक्टिव। मानते हो क्या इस बात को? ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये पिक करना था, दिस वाज प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे केवल सर आप कंक्लूजन लिख के आ जाओगे कि किसका व्यू सही है किसका व्यू गलत है, आपको वो 1 नंबर मिल रहा है। और रादर देन मैं बोलता हूं अगर कंक्लूजन भी छोटा सा लिख दिया ना, शायद वो नंबर नहीं मिलेगा। यहां पे सौम्या ने मयूरी ने क्या करा, एक बार देखते हैं। सो मयूरी ने पूरे के पूरे 3 एलिमेंट एक्सप्लेन करे, रीजनेबल, लिमिटेड
और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला केस, इंटरनल कंट्रोल का भी रेफरेंस दे दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मयूरी ने एक ही चीज की गलती करी थी कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करा था। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ सर, अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, बेटर रहेगा रादर देन आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, क्योंकि कंफ्यूजन इतना सा रहेगा सर मार्किंग स्कीम में, इंस्टीट्यूट ने किस पे मार्क्स दिया अपन को नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे मयूरी का नंबर कट जाता बिकॉज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की 3 मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं हुए। ठीक है, अच्छा अभी सुनो ना, यहाँ पे पूरा का पूरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कंटेंट ही लिखा हुआ है, और मैं आपको बोल सकता हूँ 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स कंटेंट के हो गए यहाँ पे। पर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा क्या था एक्चुअल में, अब ये फोकस करो, किसका व्यू गलत है या किसका व्यू सही है, जो भी क्वेश्चन पूछा था, तो अल्टीमेटली ये आंसर तो लिखना पड़ेगा ना। दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज योर कंक्लूजन पार्ट, और यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट में, यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखा है। अकॉर्डिंग टू प्रीति ऑडिट एंगेजमेंट इज ओनली अश्योरेंस एंगेजमेंट, वेयर एज अकॉर्डिंग टू सौम्या अश्योरेंस एंगेजमेंट आर रिलेटेड टू अदर देन ऑडिट टू। ठीक है, हैंस सौम्या व्यू इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन का रेफरेंस पूरा एक्सप्लेनेशन कंटेंट ऊपर दे चुके हैं वो। अच्छा सर, केवल कंटेंट लिख दे कंक्लूजन नहीं लिखते, आपका नंबर कट जाता, 1 नंबर सीधा सीधा कट जाता। आप मेरी बात समझे क्या सर? ड्राफ्टिंग समझे क्या सर? मेन इज योर कंटेंट, दैट्स इट, मेन कंटेंट है। चाहे मैं कितना ही कॉम्प्लेक्स बना दूं आपके लिए आंसर, कुछ नहीं है, कंटेंट ही आपका मेन आंसर है। अल्टीमेटली लास्ट में सर कंक्लूजन पे ही आपको 1 नंबर मिलता है। सर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है क्या? सर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है क्या? मैं आपको बोल दूं फैक्ट ऑफ द केस के नंबर नहीं मिलते, बट फैक्ट ऑफ द केस लिखने से अपनी कंक्लूजन ड्राफ्ट अच्छा हो जाता है, कंक्लूजन की ड्राफ्टिंग बढ़िया तरीके से हो जाती है, इसलिए फैक्ट ऑफ द केस साथ में लिख दिया करो। समझे क्या सर? क्या ये बात आप समझे? ठीक है, अच्छा यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, मयूरी हाउ मच मार्क्स यू वर एक्सपेक्टिंग इन दिस क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आइडिया लगेगा आपको। हाउ मच मार्क्स यू वर एक्सपेक्टिंग इन दिस क्वेश्चन? 4 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलते। देखते हैं, अपन क्वेश्चन को देखते हैं पहले। क्वेश्चन वो स्पेसिफिकली मैंने आपको जैसे क्लास में बताया था कि ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको बोला जा सकता है कि आपको फ्रॉड ढूंढने के लिए पकड़ा गया है, रखा गया है, और दूसरा आपको बोला जा सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी ने आपको हायर करा है ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम को आप कंप्यूट कर सको। मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, आपको पहला टाइप का क्वेश्चन था फ्रॉड का। ऑडिटर shall be responsible for detecting the frauds that may happen in the company during the financial year। ये अपॉइंटमेंट लेटर में बात लिखी हुई है, सब बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है। द ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूजन सच अ क्लॉज। सर क्यों? क्योंकि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होता है। अभी आप इसके बेसिस पे एक छोटी सी बात लिख दोगे कि सर ये इन्वेस्टिगेशन नेचर है, अल्टीमेटली यू नीड टू गिव ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस, है ना? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस आपको लिखना है। ओके, अच्छा ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो जस्ट अ मिनट, ये आपके 4 पॉइंट है। ठीक है, मयूरी ने ये पॉइंट लिख दिया, नंबर मिल गया। और कौन सा पॉइंट लिखा मयूरी ने? लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद अ स्पेशल पर्पस, ये पॉइंट भी लिख दिया, ये पॉइंट भी लिख दिया। अब यहां पे देखते हैं मयूरी ने क्या पॉइंट लिखा। ऑडिट इज नॉट अ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलेज रॉन्ग डूइंग। मेरी बात सुनो ना, आपके आंसर मार्किंग स्कीम में क्या है? ऑडिट इज नॉट अ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलेज रॉन्ग डूइंग, साथ में ये भी है he does not have specific legal power of search or recording statement of witness on oath which may be necessary for carrying out the official investigation। अब मैं एग्जामिनर हूं, मेरे को मार्किंग स्कीम आई, मार्किंग स्कीम में ऐसा कुछ होगा कि सर 1 नंबर इसको होगा, 1 नंबर इसको होगा।
ये पॉइंट लिखा ही नहीं तो इसको तो 0 मिल गए। सर इस पॉइंट पे क्या करे एग्जामिनर? बिकॉज आईसीआई डोंट गिव हाफ मार्क्स इन ऑडिट पेपर, बाकी पेपर्स में देते हैं, हाफ मार्क्स ऑडिट पेपर में नहीं देते। सर एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा आप बताओ? क्या एग्जामिनर के लिए जजमेंट वाला कॉल हो गया? एग्जामिनर तो फंस गया। ठीक है, एग्जामिनर तो फंस गया। ही मे गिव यू 1 मार्क, ही मे नॉट गिव यू 1 मार्क। टोटली डिपेंड ऑन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? ठीक है, तो कोई पॉइंट लिखो तो पूरा लिखो। समझे क्या? बात समझे? ठीक है। अच्छा, अब मैं आकांक्षा की एक बार कॉपी ले लेता हूँ। हम्म, ये किसकी कॉपी है मेरे को ध्यान नहीं है, नेहा की है आकांक्षा की है, आई डोंट नो किसकी कॉपी है। आकांक्षा आपकी है, नेहा की है? अच्छा नेहा की है, ठीक है। नेहा देखो, एक बेसिक चीज, राइटिंग तो समझ में आ रही है मेरे को, बट ऐसा क्यों कर रहे हो कि आंसर है ना, यहाँ पे पूरी स्पेस छोड़ देते हो और फिर यहाँ पे घिच पिच कर देते हो? ऐसा क्यों? सिंपल है ना, प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट बिठाओ ना, बहुत बेसिक चीज है। मेरे को अच्छा लगना चाहिए ना कॉपी देख के। केवल और केवल पूरी लाइन में 5 से 5 वर्ड लिखो आराम से, और आपको लग रहा है कि सर सेंटेंस खत्म हो गया, आप एक लाइन छोड़ दो, ये आपकी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी नया। समझे क्या? यहाँ पे आपने जैसे लाइन छोड़ दी, अब यहाँ पे मेरी बात सुनो ना, कितनी सारी बातें हैं मेरे को देखनी पड़ रही है, समझ रहे हो? जैसे ये अच्छा आपने करा कि यहाँ पे लाइनें छोड़ दी, ये 3 पॉइंट आपके मेन थे, आपने यहाँ पे लाइनें छोड़ दी। ठीक है, तो बस प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। मैं आपका एक आंसर पढ़ लेता हूँ, आइडिया लग जाएगा मेरे को। ये आपने फैक्ट ऑफ द केस लिखा है, फैक्ट ऑफ केस, नो मार्क्स, इसके कोई नंबर नहीं मिलते। लिख रहे हो बेटर है ठीक है, पर इसके कोई नंबर नहीं मिलते है ना, बता रहा हूँ मैं आपको। दिस इज गुड, दिस इज गुड, बढ़िया। ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया, काम हो गया आपका। फिर क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस, तो ये सही लिखा है। अभी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल अकर्ड इन पास्ट इवेंट सेल परचेज, ठीक है, ये भी सही लिखा है। और आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये आपने सारे पॉइंट सही लिखे। हम्म, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट्स कवर करे हुए हैं, सारे पॉइंट्स A to Z कवर करे, बस प्रेजेंटेशन की बात है। अभी मेरी बात सुनो, आपके सेकंड आंसर में इनहेरेंट लिमिटेशन का, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मेन कंटेंट था आपका। नया मुझे बताओ, क्या एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट बनाया है आपने पढ़ना? क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, या बेटर अलाइनमेंट हो सकता है? आपका कंटेंट इज गुड, कंटेंट मेरे को दिख रहा है, वो लिखा है आपने, बट एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है ना। सुनो मेरी बात को, सर एग्जामिनर को भी पैसे चेक करने के, कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। एग्जामिनर को भी रोज का कुछ ना कुछ टारगेट होता होगा, इतने सारे बच्चे हैं, 95,000 बच्चों के कॉपी चेक करनी होती है उनको। फिर भी एग्जामिनर बहुत अच्छे से करेगा, मैं मान रहा हूं, बट हम उसको क्यों मौका दे? दिस इज योर मेन कंटेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे मेन कंटेंट पे आपने लिखा हुआ बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट सब
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, सब्जेक्टिव डिसीजन है, सिग्निफिकेंट जजमेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है। लिखा सब कुछ है, मैं क्या कह रहा हूँ, लिखा सब कुछ है। बट आप मेरी बात को समझो, कहाँ गलती हो रही है। जस्ट थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेटर करनी है। ठीक है। दिस इज योर कंक्लूजन, वेरी गुड। दिस इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन जब लिखते हो ना, तो कंक्लूजन का एक डाल दिया करो, है ना, और फिर नेक्स्ट लाइन में कंक्लूजन लिख दिया करो। ठीक है, ये कंक्लूजन आपने लिखा था, वेरी गुड। अभी ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए भाई इस बार, है ना। मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड रिक्वेस्टेड ऑडिटर राजू टू प्रोवाइड अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर बाय स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर। कैन राजू प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट? What would be the nature of such a report? Would it be necessary for there to obtain sufficient appropriate audit evidence? Sufficient appropriate evidence. So this question was asked relating to what? Limited review. आपको सर लिमिटेड रिव्यू को ही एक्सप्लेन करना था, उसके रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे। अभी आपने इसमें अभी आपने इसमें रीजनेबल वाला एक्सप्लेन कर दिया, मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है आंसर में। आपके नंबर नहीं कट रहे, बट इसके लिए कोई कोई रेलिवेंस नहीं है आंसर में। तो आपको लिमिटेड एक्सप्लेन करना था। अभी लिमिटेड में एक्सप्लेन करने पे आपने लिमिटेड प्रोसीजर वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस यूज कर लिया। इट प्रोवाइड लोअर लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है। आपने ये 3 पॉइंट मेंशन कर दिए, आपके नंबर यही मिलेंगे, है ना। साथ में आपने कंक्लूजन कर दिया कि यस, कि अलाउड है कि वो लिमिटेड प्रोसीजर लगा के अश्योरेंस रिपोर्ट दे सकता है। बट इसका कोई रेलिवेंस नहीं था अपने आंसर में। जस्ट बता रहा हूँ आपको। नेहा, नेहा हाथ दुख गए थे क्या आंसर को लिखते लिखते? हाँ नेहा। तो बेटा ऐसी प्रेजेंटेशन क्यों? आपको पता आपकी राइटिंग इतनी खराब नहीं है जितनी आप बना रहे हो। राइटिंग खराब नहीं है, दिख रहा है मेरे को एक एक वर्ड। पर आप चाह रहे हो कि मैं देखूं उसको अच्छे से, कि नहीं भाई तो एग्जामिनर भाई टाइम लगाओ। ठीक है, चीज को समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस कैन बी बेटर। कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, इन्वेस्टिगेशन ठीक है। गलत हो गए भाई। लो भाई, 5 में से 3 नंबर है आपको। क्यों? अच्छा, टाइमली कंप्लीट करना था। 5 में से 3 नंबर है भाई। रीजन मीइंग, इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसके बाद का क्या? उसके बाद का क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ लिखा है, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। एक पॉइंट आप भूल गए। एक पॉइंट आप भूल गए कि कौन किसका स्कोप ब्रॉड होता है, जनरल होता है, वो वाला पॉइंट आप भूल गए। ठीक है। अभी मेरे को तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, जस्ट बता रहा हूँ आपको, इसलिए नंबर मैंने आपको दे दिया। एक्स्ट्रा कंटेंट था ये।
2 मार्क्स ओनली। आपको आता पूरा होगा शायद, पर आपको 2 मार्क्स ही मिल पाएंगे। द रीजन बीइंग प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन के साथ में बाकी के पॉइंट्स भी थे, वो सारा एक्सप्लेन कौन करेगा। शायद 4 मार्क्स मिल जाए अगर इसके 2-2 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने करे हो, बट मैं तो आपको 2 मार्क्स ही देता, क्योंकि सर बाकी सारे पॉइंट्स भी तो थे अपने, वो मिस कर गए ना। ठीक है, मैंने आपको 2 कॉपी चेक करके बताई, 2 कॉपी का। अच्छा कोई बात नहीं, टाइम आउट हो गया था, ओके। पेपर लेंदी था, मेरे को पता था। अगर सब कुछ आता है तो पेपर लेंदी था, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। बट जस्ट मैंने आपको 2 कॉपी से एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया है कि कैसे लिखते हैं। अब बहुत जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना आपके दिमाग में, मैं वो टेकअप कर लेता हूँ एक बार। आकांक्षा, आपको भी आइडिया हो गया होगा कैसे लिखना है। द प्रिसाइज 2-3 लाइन शुड बी इनफ फॉर फैक्ट ऑफ द केस, बिल्कुल रमनदीप, बिल्कुल। पेपर कंप्लीट भी करना है क्योंकि, है ना। अभी मेरी बात सुनो ना। कल मेरे को किस बच्चे का मैसेज आया था कि सर, किस बच्चे का मैसेज आया था, लेट्स सी। एक तो मेरी बात सुनो ना, कोई ऑडिट से रिलेटेड डाउट है ना, मेरे नंबर पे सीधे मैसेज करा करो। आप लोग ऑफिस के नंबर पे मैसेज कर देते हो, पता ही नहीं पड़ता है। अब भाई मनीष का क्या डाउट है। अच्छा मनीष ने तो एक आंसर भेजा है। चलो मनीष, आपका तो ये मैं मैसेज कर दूंगा। मेरी बात सुनो ना। अब एक आपको बहुत फिक्स डाउट आएगा कि सर इंस्टीट्यूट कितने नंबर का पूछ रहा है, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, एक फिक्स डाउट आपका चलेगा ही चलेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके चल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मई 2025 में आया था, सेकंड चैप्टर का, ऑडिट स्ट्रेटजी। आकांक्षा, मैं करता हूँ, चलो रुको मैं 2 मिनट करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, या 4 नंबर का क्वेश्चन था शायद। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, हाँ ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछा था, आपको याद आना चाहिए, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट, है ना। प्लस रिसोर्सेज का तड़का लगाए थे और फिर इन सारे टॉपिक्स के एग्जांपल्स थे। याद है वो टॉपिक, जिसमें से सेकंड टॉपिक था असरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा, आपके ये 5 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सिंपल बोलता हूँ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास में 5 पॉइंट्स है। सर क्या करे, सर क्या करे, बताओ भाई। कॉमन सेंस बताओ, अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से बताओ सर, क्या लिखोगे आप। बताओ भाई, क्या लिखोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके पास में 5 पॉइंट दे रखे, कितने पॉइंट लिख के आओगे। सर 5 पॉइंट ही लिख के आओगे प्लीज, है ना। अभी मैं आपको बोलता हूँ बहुत बेसिक चीज। सर हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ऐसा बोल दे, एनी 4 करेक्ट पॉइंट, 4 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड। ठीक है, एग्जामिनर को वो बोल देगा, ठीक है। बोले या नहीं बोले आई डोंट नो, पर ऐसा बोल सकता है वो। अब एग्जामिनर के पास में ये मार्किंग स्कीम है। सपोज करो, आपको क्या, जब तक चीजें नहीं बताऊंगा ना, आप वही गलती करोगे। सपोज करो आप अपने आंसर में ना बस ये लिख के आ जाते हो, और ये कुछ भी लिख के आ रहे हो यहाँ पे, ये कुछ भी इरेलीवेंट लिख के आ रहे हो, ठीक है। बताओ क्या
इंस्टीट्यूट आपको इसमें नंबर देगा? ऑब्वियसली नॉट। एंड दैट्स वाई बच्चे ऑडिट के पेपर में लैग करते हैं सर। रीजन बीइंग, आप यहाँ पे अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दो, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मेरे को उस मीनिंग से मतलब है, मीनिंग के सब्सटेंस से मतलब। अगर आप वो मीनिंग लिख के नहीं आ रहे हो और डिस्कशन विद मैनेजमेंट याद रह गया और आगे की कहानी कुछ भी लिख के आ गया, भाई मैं तो नहीं दूंगा नंबर, ना आपको वो एग्जामिनर नंबर देगा। और फिर आप बोलते रहो सर ऑडिट में एग्जाम आईसीआई खराब है, आईसीआई का एग्जामिनर खराब है, नहीं मिलेगा नंबर। आप ये 5 में से 4 पॉइंट भी लिख के आओगे, मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकता हूं कि आपको वो 4 मार्क्स अलॉट हो गए। पर वो 4 मार्क्स करेक्ट तो लिखने पड़ेंगे ना आपको, एक एक। अभी यहां पे मेरी बात सुनो, आप ये पॉइंट लिख रहे हो, आप ये कंटेंट नहीं लिख रहे हो साथ में, नहीं मिलेगा ना नंबर। समझो ना, ये केवल ऐसा नहीं होता कि बस ये लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा। अरे कैसे देगा यार, आप समझो तो सही, एग्जामिनर की पोजीशन तो समझो। उसको कुछ नहीं आता ऑडिट का, मैं बोलता हूँ उसको कुछ नहीं आता, उसके सामने ही मार्किंग स्कीम है। वो मार्किंग स्कीम ये रही, उसको आंसर देना है। सर वो तभी दे पाएगा ना जब आप लिख रहे हो। समझे क्या? क्या ये बात आप समझे? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। मेरे पास में ना बहुत सारे बच्चों की अभी है ना कॉपीज आई, और एक क्वेश्चन में बच्चे को नंबर मिले ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कौन से। हम्म, रुको। आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ पे बच्चा सोच के गया था कि मेरे को तो नंबर मिलेंगे। क्या हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। हम्म, दिस वाज आस्क्ड इन योर मई 2025 एग्जाम, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। एक बच्चे ने मेरे से मैसेज पे पूछा था कि सर एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट है सर, कितने नंबर हमको मिल जाते। अभी एक चीज समझो सर, यहाँ पे सर कुछ इंग्लिश इंग्लिश की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड दे रखे हैं। अगर आपने वो लिखे हैं आपको नंबर मिल जाते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है। हाँ, अगर बच्चे ने रेलिवेंट 4 पॉइंट भी लिखे ना, इंस्टीट्यूट ने उसको 4 मार्क्स दिए। ठीक है, मैं आपको ये बोल देता हूँ, बच्चे ने 4 पॉइंट भी लिखे हुए, उसको 4 नंबर मिले हुए हैं। आरटीआई की कॉपीज पड़ी हुई है, सीधे के सीधे बच्चे को 4 में से 4 मिले। कुछ बच्चे ने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हुए थे, और 7 पॉइंट में एक ही बात को हालांकि क्वेश्चन आंसर भी ऐसा ही है, उसने बस वर्डिंग चेंज कर दी और एग्जैक्ट ही मतलब लिख नहीं पाया, उसको नंबर मिले थे 2। ठीक है, और वो दिख क्यों रहा था कि सर क्योंकि सजेस्टेड आंसर में यही आंसर था और बच्चे ने वो नहीं लिखा। अब मुझे एक बताओ सर, इस पॉइंट में क्या होगा? ये पॉइंट बड़ा खतरनाक हो जाता है सर। ये इतना बड़ा पॉइंट है ना, इसका मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं है ना, तो वो एग्जामिनर को वो दिखेगा कि सर ये पॉइंट का मतलब ही नहीं है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पे 8 पॉइंट है आपके, फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन, जहाँ पे 10 10 11 11 पॉइंट है, आप स्मार्टली करो ना, 5 to 6 पॉइंट्स याद रखो अच्छे से।
पर 5 से 6 पॉइंट शुड बी वेरी एक्यूरेट, हाँ, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चाहिए मेरे को। बात समझिएगा सर? क्लैरिटी है? ठीक है। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज, एक और टिप देता हूँ। चैप्टर नंबर 5, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 में दिस इज वन टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पे आपको बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स दे रखे हैं। दे रखे भाई, कम से कम 9-10 प्रोसीजर दे रखे हैं, मेरी बुक में कुछ भी कट शॉर्ट नहीं है। सर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए चैप्टर नंबर 5 में? ऐसे में सर आपको 5 से 6 पॉइंट तो बहुत अच्छे से होने चाहिए, है ना? बट सर बाकी के पॉइंट है ना, आपके रीड करे हुए होने चाहिए बस। मैं नहीं बोलता सारे पॉइंट्स याद हो जाए, वो करो भी मत। 5 से 6 पॉइंट अच्छे से कर लो, बट आपकी बाकी के पॉइंट्स रीड करे हुए होने चाहिए। रीजन बिंग एमसीक्यू कहीं से भी टारगेट हो सकता है ना। समझे क्या मेरी बात को? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में हैव अ स्मार्ट अप्रोच, इस तरीके से करो। अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लास्ट अटेम्प्ट में आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है। मेरे पास में है ना एक बच्चे की, इस नंबर पे आया था मेरे पास में। मैं आरटीआई दिखाता हूँ, इसमें क्या आंसर लिखा है। ऑफिस वाले नंबर पर है, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन 4 मार्क्स क्वेश्चन। मेजरमेंट आपको सेल्स का बताना था। क्या आप क्लियरली देख सकते हो सर मार्किंग स्कीम में क्या होगा? आपको आइडिया लग रहा है क्या सर मार्किंग स्कीम में क्या होगा? मार्किंग स्कीम में बताओ ना क्या होगा सर यहाँ पे। 4 पॉइंट के 4 नंबर हो गए, बाकी कुछ भी कहानी लिख के आ जाओ, नंबर नहीं मिलेंगे। है ना, बहुत बेसिक है, बहुत दिख रहा है यार, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं लगाना मुझे इसमें, सिंपल है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड याद करो, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। बट सर आपको मीनिंग हिंदी में आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसकी इंग्लिश बनानी खुद को आनी चाहिए, सिंपल बोलता हूँ। सर मीनिंग अगर छपा हुआ होगा तो ऑब्वियसली सर वो मीनिंग जो आपका है वो कीवर्ड्स तो आप लिखोगे लिखोगे एग्जाम में, और उसका आप अपने ओन लैंग्वेज में मीनिंग लिख दो, आपको इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काटेगा। सब्सटेंस मतलब करता है इंस्टीट्यूट को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अभी एक और छोटी सी चीज बताऊं। मार्केट, हमारे सब जने बोलते हैं कि सर अंडरलाइन करके आया करो, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, अंडरलाइन वंडरलाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। आपको वो मीनिंग लिखना है, आपको वो सब्सटेंस लिखना है, बात खत्म। सब्सटेंस लिखा है, बात खत्म, नंबर मिलेंगे, नहीं लिखा नहीं नंबर मिलेंगे। ठीक है क्या? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, जितना अच्छे से इस चीज़ को समझोगे उतना अपने आंसर्स में वो चीज़ लिखने की कोशिश करोगे। आंसर्स कोई बहुत बड़ा फ्रेमिंग ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, जस्ट बेसिक कंटेंट आपका लिखना है, मतलब लिखना है।
अभी जब ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे कोई कंक्लूजन वाला पार्ट ही नहीं था। ठीक है, कंक्लूजन वाला पार्ट क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो आपका भी डायरेक्ट आंसर हो गया ना। केस स्टडी वाला क्वेश्चन है तो आपको कंक्लूजन भी लिखना है, यहाँ पे तो क्या लिखोगे भाई, डायरेक्ट ये पॉइंट्स है, डायरेक्ट नंबर मिलेंगे, बात खत्म। ठीक है, मैं इसी का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। सपोज करो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद इस बार एमटीपी में पूछा है। रेवेन्यू इज नॉट ओवर स्टेटेड, आपको इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर का ज्ञान देना है। सर कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 दे रखे हैं। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट तो बाय हार्ट याद होने चाहिए ना, ताकि आप 5 पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के आ पाओ। बाकी आप लिखो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आपको 5 तो बिल्कुल सही लिखने ही है ना, ताकि नंबर वो दे दे। समझे क्या सर? आई होप मेरे हिसाब से जितना बेस्ट आपको पूरा आइडिया दे सकता हूँ ना, मैंने दे दिया है। ठीक है, अभी सुनो ना, मैं एक आकांक्षा की कॉपी और ले लेता हूँ, वहाँ पे भी अपन देखते हैं क्या गलतियाँ हुई है। आकांक्षा आपकी ये वाली है क्या? राइटिंग बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया, क्यों? क्योंकि मेरे को एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, तो उसमें तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया तरीके से कंक्लूजन लिखे हुए, फैक्ट ऑफ द केस लिखे हुए, सारी चीज़ें मेरे को दिख रही है। अभी मैं आंसर्स को थोड़ा पकड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2। आकांक्ष सब कुछ बढ़िया किया, बट है ना, चीजों को बस लिंक नहीं करा। जो फैक्ट ऑफ द केस को कंक्लूजन के साथ में लिंक करना होता है वो ही नहीं करा है बस। बाकी सब कुछ आंसर में ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सब कुछ बढ़िया है, सारे पॉइंट्स कवर है, सारे A to Z पॉइंट कवर है। बट यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस करके कंक्लूजन भी तो लिख देते थोड़ा सा। और कुछ क्वेश्चन ने पूछा है क्या, वो मैंने अभी चेक नहीं करा, पर आपने जो कंटेंट लिखा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल लिमिटेशन कर दी, लीगल लिमिटेशन भूल गए, गया नंबर। ये आपने एक पॉइंट लिख दिया, फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया किया। बट यहाँ पे मार्क्स आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 3 नंबर भी शायद, मैं इजी चेकिंग कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है। सही है ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें बताओ क्या करना होता है। इसमें आपके जैसे ये मेन है ना, मेन पॉइंट ही क्या है इसमें, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फ्यूअर प्रोसीजर्स। फ्यूअर प्रोसीजर्स की जगह लिमिटेड वर्ड ही लिख लो भाई। ठीक है। देन एक और कहाँ लिखा था आपने, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये आपके मेन वर्ड्स है ना, इसको थोड़ा सा बस है ना मार्क कर देते ना,
तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम मैं यही वर्ड ढूंढ रहा था। ठीक है। एक नंबर, 2 नंबर। बताओ भाई 2 नंबर क्यों मिले? मेरे को बताओ भाई, आकांक्षा को ओनली 2 नंबर क्यों मिले इस क्वेश्चन में? शायद आता सब कुछ था। बोलो। एक्सप्लेन ही नहीं करा ना। एक्सप्लेन ही नहीं करा तो नंबर कहाँ से दूंगा मैं? 5 नंबर के क्वेश्चन में केवल ये लिख के आ जाएगा और कंक्लूजन लिख के आ जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन सही लिखा होगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है। लिटरली मैंने पढ़ा भी नहीं है। बट वो दिख रहा है कि कंक्लूजन सही लिखा होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन। आकांक्षा मुझे बताओ, ये स्कोप ऑफ ऑडिट का ये जो आपने ज्ञान दिया है, मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो, यही पूछा है ना? हम्म। जो आपने ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान मेरे किस काम का? ये मेरा ज्ञान किस काम का? आपसे पूछा स्कोप ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन में, वो फ्रॉड वाला में इन्वेस्टिगेशन का पूछा था आपसे, सर ये कुछ काम का है क्या? सब एक्सप्लेन कर दिया। जीरो। कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए मैटर स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है। अब ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, 1 नंबर दे दिया। स्कोप ऑफ ऑडिट इज ब्रॉड जनरल, और ये ठीक है, 1 नंबर दे दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्लूजन कुड बी बेटर ड्राफ्टेड, कुड बी बेटर ड्राफ्टेड। ठीक है। सर बाकी के 2 पॉइंट गायब है। बाकी के 2 पॉइंट गायब है, तो मतलब 2 नंबर तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट मिल गया आपको। कंक्लूजन कुड बी बेटर ड्राफ्टेड, मैं ये बोल रहा हूँ, पर अभी के लिए आपको दे देता हूँ मैं नंबर। ठीक है। बट आपका वो ऊपर का कंटेंट वॉज इरेलीवेंट है ना? तो आपने मेहनत करी इसको एक्सप्लेन करने में, जबकि मेहनत करनी थी इसको एक्सप्लेन करने में। ये बाकी ठीक है आपका ये वाला आंसर। अच्छा ये क्या हुआ? अब वापस इधर क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या हुआ? ये क्या करा है कांचा? क्वेश्चन नंबर 1 वापस ये आंसर कैसे आ गया? मेरा टेस्ट पेपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये कौन सा आंसर लिख के आ गया? ये कौन सा आंसर है? मेरे को समझ में ही नहीं आया, कहाँ से लिखा है ये? और यहाँ पे पूरा ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का बढ़िया तरीके से लिख के आए हो। मतलब आप सोच रहे हो क्या केयरलेस मिस्टेक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने पिक ही गलत करा है। पता नहीं यार क्या नंबरिंग में गलती करी, आई डोंट नो। और इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया तरीके से। सारे पॉइंट्स आ गए अब यहाँ पे ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के। बताओ आकांक्षा क्या करा है ये गड़बड़? ठीक है। आई होप आप समझोगे पॉइंट। यही था क्वेश्चन का, क्वेश्चन था। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया मेहनत थी, बस जीरो मिल गए। ठीक है। समझे क्या बात को? आई होप आप समझोगे। मैंने
करीब 2-3 आंसर्स आपके साथ में डिस्कस कर लिए। बहुत प्रॉपर तरीके से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को, बट कंटेंट लिखना पड़ेगा। मेरे को है ना, एक बार क्या हुआ था, सीए फाइनल के एक बच्चे ने अपनी आरटीआई की कॉपी शेयर करी थी। कंटेंट बताओ क्या करा, 3 लाइन का जो आंसर था ना, जिसका मीनिंग था ना, उसके बस मेन छोटा सा कीवर्ड लिख के निकल गया वो। बोलते हैं सर मैंने कीवर्ड तो लिख दिया ना सर। मैंने कहा कीवर्ड लिखने से नंबर नहीं मिलता अकेला, वो मीनिंग का गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी आंसर में एनालिटिकल प्रोसीजर लिख के छोड़ दूं, सपोज करो, और उसके आगे की कहानी भी कुछ थी, तो क्या मुझे नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई, नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप बात को? सो ये था आपका भाई पूरा टेस्ट का डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 का। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ऐसे टेस्ट देते जाओ, ग्रुप में भेजते जाओ। सेल्फ इवेल्यूएशन टेस्ट है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि सबके मार्किंग स्कीम्स प्रोवाइड करा दूँ मेरे एंड पे। पर मेरे को अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। रीज़न बीइंग आपके लिए वन शॉट रिविजन्स, अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड ऑल, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, पूरे दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसी हालत हो रही है अभी। ठीक है, बट ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आई होप सेशन वॉज फ्रूटफुल। मयूरी मैं ट्राई करूँगा, मेरे को टाइम लगेगा, बट ऑनेस्टली मेरे को टाइम लगेगा। तो कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन क्या है एग्जाम में? जो कंटेंट है वो लिखना है। कन्फ्यूजन हो रहा है, ज़्यादा लिख के आओ ना, क्या दिक्कत है? कन्फ्यूजन हो रहा है, ज़्यादा लिख के आओ। और अमनदीप, रीड रिक्वायरमेंट फर्स्ट, देन पूरा क्वेश्चन को रीड करो, क्लैरिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी। डन सर। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू।